अन्न आहार। आज अन्न आहार, कौन सा अन्न खाने से, कौन सा भोजन करने से हमको किस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की प्राप्ति होती है। अब अन्न सब लोग खाते हैं। कितने प्रकार के अन्न हैं? सात्विक है, राजस है, तामसिक है। 3 प्रकार के अन्न है, 3 कैटेगरी की। अब प्याज हुआ, लहसुन हुआ, सम्मिश्रित, सड़ा, वासी, उच्छिष्ट, म्लेच्छ से छुआ हुआ, ये तामस अन्न है। तामस अन्न से, सात्विक अन्न से, राजस अन्न से हमको किस किस चीज की प्राप्ति होती है। इसमें एक उदाहरण है। तामस, राजस, सात्विक अन्न तो हम आपको पहले भी बता ही गए हैं कि एक विद्वान ब्राह्मण थे और जंगलों में उनका निवास था, आसपास में बस्ती भी थी। ब्राह्मण विद्वान थे, उन्हीं की एक पत्नी भी थी। वो भी ब्राह्मण के तदनुसार ही थी। जैसे ब्राह्मण देवता के विचार थे, वैसे ही उनकी पत्नी के भी विचार थे। कई साल तक उनके संतान नहीं हुई। ब्राह्मण देवता दुखी नहीं थे, अपने दिनचर्या में रहते थे। भगवान का भजन करना हो जाए तो ठीक है, और ना हो जाए तो भी ठीक, सम थे। बहुत काल बीत जाने के बाद ब्राह्मण देवता को एक उत्तम संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की। गांव वालों ने बड़े जोर शोर से पंडित जी का स्वागत किया, सत्कार किया, और गाने, नृत्य, जो भी जैसा बन पड़ा, गांव वालों ने पंडित जी के लिए किया। उत्साहवर्धन किया पंडित जी का कि इतने वर्षों के बाद भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र रतन हुआ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। पंडित जी ने कहा कि हमारे पास ग्रामवासियों इतना धन तो नहीं है कि हम आपका आभार व्यक्त कर सकें, हम आपको कुछ उपहार दे सकें। हमारे पास तो इतनी सामग्री भी नहीं है। जो कुछ प्राप्त हो जाता है उससे ही अपना चल रहा है। तो ग्रामवासियों ने कहा कि पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कृपा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आप कृपा करिए, ये हमारे लिए सबसे उत्तम वस्तु है। और आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये जो बालक आपके यहाँ पर हुआ है, इसके पहले दिन जो कमाए, पहले वर्ष में, पहले मास में, पहले दिन, इसकी जो आय हो, वो हमको ग्रामवासियों को भेंट के रूप में आप दे दीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है। कुछ समय बीत जाने के बाद बालक करीब 3 से 4 वर्ष का हो चुका था। 3-4 वर्ष बालक को हो गए थे आयु को। एक धर्म सभा लगी राजा के यहाँ पर। बड़े बड़े विद्वान वहां पर पहुंचे। पंडित जी अपने बालक को भी लेकर पहुंचे वहां पर। तो जो बड़े बड़े विद्वान जिस समस्या को हल ना कर पाए, पंडित जी ने राजा का आदेश पाकर अपने बालक को खड़ा कर दिया। सब देखते रहे कि पंडित जी कर क्या रहे हैं। अभी 3 से 4 साल का पंडित जी का बालक है, और पंडित जी ने अपने बालक को खड़ा कर दिया, और बालक ने सरस्वती की कृपा से, जो बड़े बड़े लोग वहां पर पंडितगण आए हुए थे, वो जिस समस्या को हल कर ना पाए, वो 3 से 4 साल के ब्राह्मण के बालक ने कर दिया। सब लोगों ने कहा कि आप तो अभी बच्चे हैं, आपने ये सब कहां से प्राप्त किया, कहां से सीखा। तो बच्चे ने कहा कि मैं बच्चा हूं, पर मेरी विद्या बच्चा नहीं है, और मैं 5 साल होते होते सबको जीत लूंगा। और फिर जो धनवान थे, राजा थे, उन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार पंडित जी के बच्चों को दिए, और पंडित जी ने आकर वो सब ग्रामवासियों में बांट दिया भेंट के स्वरूप में कि मेरे पुत्र के प्रथम दिन की कमाई है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे नगर में कोई ऐसा भी विद्वान रहता है जो इतना छोटी अवस्था में बड़े बड़े प्रश्नों को थोड़ी सी देर में हल कर दे, जो बड़े बड़े लोगों से नहीं हुए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पंडित जी के बच्चे को
बहुत ही उत्तम वस्तुएं प्रदान की और भविष्य में वो बालक श्रीहर्ष के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। तो ये इससे मॉरल यह निकलता कि शुद्ध सात्विक अन्न का ही प्रभाव था। जो पंडित जी शुद्ध सात्विक अन्न खाते थे, उनके अंदर, उनकी पत्नी के अंदर और बालक के अंदर भी शुद्ध सात्विक अन्न ही था। भगवान की कृपा प्रसाद ही था कि वो बालक एक छोटी सी अवस्था में इतना महान कार्य कर लिया उसने। 21 की बदौलत से कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप अन्न खाएंगे तो वैसा आपका मन होगा, और जैसा आपका मन होगा आपके विचार होंगे, आपके विचार होंगे आपकी क्रिया होगी, आपकी क्रिया होगी वो आपके कर्म होंगे, आपके कर्म होंगे फिर आपको वैसा भुगतना पड़ेगा। पाप पहले कहाँ होता है? पाप होता है पहले मन में। आप पहले कोई भी क्रिया करने से पहले हम व्यक्ति सोचता है कि कहीं जाना है तो पहले दिमाग में सोचिएगा। कोई भी संसार में क्रिया करने से पहले वो पहले मन में आती है, फिर हाथों से उसको घटित करते हैं। तो आपका मन ही दूषित है, आपके अंदर सात्विक विचार आ ही नहीं रहा है कि कुछ सात्विक कार्य करें। आपके अंदर जब आता है तो कोई खुरापाती करने का, कोई ऊटपटांग कार्य करने का। वो कैसे? वो आपके आहार से। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, इसलिए कहा है कि आहार जितना आपका शुद्ध रहेगा उतना ही आपका मन पवित्र रहेगा। आपका आहार ही शुद्ध नहीं है, बाजार से खा रहे हैं। इसमें बताया है महाराज, सब में बताया गया है आहार के बारे में कि जैसा आहार आप कर रहे हैं वैसा आपका विचार हो जाएगा। जो आपके लिए भोजन बना रहा है वो किस अवस्था में है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के बना रहा है, कितनी शुद्धि पवित्रता से बना रहा है, स्नान किया भी है कि नहीं, हाथ धुले भी हैं कि नहीं, और जिस बर्तन में बना रहा है उसको कभी साफ भी किया है कि नहीं। और आप स्वाद से वो भोजन पा रहे हैं, और जो पा रहे हैं तो उनसे मन बनता है। अन्न से मन भी बनता है, मन की वृद्धि होती है, और मन होगा तो वैसे ही विचार आएंगे। अब विचार आ रहे हैं तो फिर वैसे ही आप कार्य करेंगे। तो सबसे बड़ी भूल आपकी हो रही है कि आप शुद्ध अन्न खाएं, सात्विक अन्न खाएं, तो सात्विक विचार आएंगे, सात्विक काम करेंगे। अगर आप भजन करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शुद्धि आप अपनी भोजन में रखिए। जय श्री राम।